पहला सवाल सर यही है, आपका गला ठीक है? क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है और आप समझ सकते हैं ये क्यों खराब हो रहा है। सवाल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं, हम सब परेशान हैं इस चीज से। मैं कई सारे सवाल तैयार करके लाया हूं। शुरुआत करना चाहूंगा, आप क्या कर रहे हैं इस पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए? पर्यावरण मंत्री होने के नाते सबसे पहले हमको तरीका बता दीजिए, इस प्रदूषण से कैसे बचा जाए, सेहत कैसे ठीक रखी जाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इस समस्या के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं। दूसरा, इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और जो तीसरा है कि दिल्ली की जो पर्यावरण का विषय है, ये अकेले दिल्ली के कारण प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एनसीआर रीजन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी समस्या को देखते हुए हमने एक लेजिस्लेशन हम लाए थे जिसमें हमने CAQM अथॉरिटी बनाई। क्योंकि अगर दिल्ली में हवा खराब हो रही है तो जो एयरशेड है जहां से जनरेट हो रहा है, तो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी तो सोनीपत, रोपड़, संगरूर में ऑर्डर नहीं दे सकता। तो हमने अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को पूरा करे, गैप को पूरा करे, रिसर्च करे और साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की ओर जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के बाद। जब मैं साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो हमें इस पॉल्यूशन के कारणों की पहचान करनी होगी। पहला कारण है जो सबसे बड़ा है वो है व्हीकल। 40% पॉल्यूशन व्हीकल के कारण है। ये तो अच्छा हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट का वापस से ठीक। पहले हमने फ्यूल की, दुनिया में जितने भी सिटीज में पर्यावरण सुधरा है उसमें सबसे बड़ा कारण है उन्होंने क्लीनर फ्यूल का प्रयोग किया। हम BS4 से BS6 में, BS1, BS2 सर अब ये वो सारे वाहन जो हैं वो फेस आउट होने चाहिए, पर उनको अगस्त में एक कोहर्सिव स्टे मिल गया था, कल वो विड्रॉ हुआ है। और जो डी रजिस्टर्ड वाहन हो गए ऐसे 1,12,00,000 है। तो पूरे एनसीआर रीजन में हम इसको अब एक समन्वित तरीके से दूर कर रहे हैं। दूसरा, स्मार्ट ट्रैफिकिंग। अभी हमने दिल्ली पुलिस को 60 प्लेसेस बताए हैं जहां पर शाम को या सुबह ट्रैफिक जाम लंबा रहता है। और ये स्मार्ट ट्रैफिकिंग अब हम कहते हैं पूरे एनसीआर रीजन में आने चाहिए ताकि ये व्हीकल का रुकने के कारण भी पॉल्यूशन ना हो। तीसरा जो विषय है जिसमें अब दिल्ली सरकार आगे जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बसें। चौथा जो हम कहते हैं कि हमारा जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अभी ये जो स्टडी हुई कि दिल्ली में मेट्रो के होने से 7 लाख गाड़ियां कम हुई, लेकिन मेट्रो में जो आदमी चलता है उसके लिए एंड टू एंड सर्विस होनी चाहिए। कि आपने मेट्रो तो आप मतलब नोएडा तक पहुंचा दो, पर नोएडा से रोहिणी जाने के बाद रोहिणी में आगे जहां उसको जाना है वहां के लिए अगर उसको कनेक्टिविटी अच्छी होगी, या गुड़गांव से कनॉट प्लेस आके कनॉट प्लेस से उसको आगे जाना है, तो हमने अभी दिल्ली में भी ये कहा है, बाकी जगह भी कहा है कि जैसे एक बार डीटीसी के पॉपुलर रूट हुआ करते थे, ऐसे आप एंड टू एंड पॉपुलर रूट को तय करिए ताकि हम सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन में मैं और भी बोल सकता हूं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के विषयों को पूरा करने के बाद दूसरा इश्यू आता है इंडस्ट्री। दिल्ली में लगभग 28 स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं और एनसीआर रीजन में 240 हैं। तो जब मैं क्लीन फ्यूल की बात करता हूं तो इंडस्ट्री में भी 240 में से 224 में हमने CAQM के माध्यम से PNG की सप्लाई करी है ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो गैस पे शिफ्ट हो जाए।
लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको बॉयलर के लिए उतना गैस पर्याप्त नहीं होता है, रेड और ऑरेंज कैटेगरी की हैं। दिल्ली में ऐसी इंडस्ट्रीज को पूरे एनसीआर रीजन में हमने चिन्हित किया है और 3,500 इंडस्ट्रीज हैं जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की हैं। मतलब डेंजरस, रेड और ऑरेंज। डेंजरस नहीं कहना चाहिए, एमिशन ज्यादा होता है। डेंजरस कहने से तो कोई वो खाना ही बनाते, कुछ और तो करते नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज में पॉल्यूटेंट ज्यादा होता है, वहां पर हमने कहा है आपको OECM जो है अपना यंत्र डिवाइस लगाइए। पर मैं ये जानता था कि जो डिवाइस लगाना है इसमें पैनिक क्रिएट ना हो मार्केट में, क्योंकि एक छोटी सी भी इंडस्ट्री बंद होती है तो 10 गरीब आदमियों का रोजगार भी जाता है। तो हमने लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको CPCB में रजिस्ट्रेशन कराया, स्टेक होल्डर का और उनकी मीटिंग कराई। कल को आप गलत डिवाइस भी लगा लोगे तो भी फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है, दिखाने के लिए नहीं लगाना चाहिए। आज वो सारी प्रक्रिया जब हमने अक्टूबर में पूरी कर ली है तो 31 दिसंबर अब हमने उन्हें कहा है कि भाई अब आप अपने इस डिवाइस को लगाकर एक सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाइए। इंडस्ट्री में अब जो दूसरा बड़ा एरिया है वो बड़ा एरिया जो इलीगल तरीके से चल रही हैं। कुछ ऐसे भी काम हैं जैसे कई लोग अवैध रूप से रबड़ को जला करके उससे ऑयल निकालने का काम करते हैं, उन पे अब हम सख्ती करने के काम को आगे बढ़ाने वाले। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तीसरा जो विषय है वो सॉलिड वेस्ट है। आपने देखा होगा गाजीपुर में, भलसवा में, ओखला में ये जो लीगेसी वेस्ट है। मैं अभी नोएडा का गाजियाबाद का प्रेजेंटेशन देख रहा था, उन्होंने पूरा एक लीगेसी वेस्ट को समाप्त करके वहां मियावाकी अपना एक गार्डन लगाया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर को मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो बहुत तेजी से इसके डिस्पोजल पे लग रहे हैं और मेरे को लगता है प्रमुख जो 4 है उसमें से 3 को तो हम अगले साल जून जुलाई तक पूरी तरीके से पूरा करने की बात करेंगे। चौथा विषय जो है सुमित जी, हम सब लोग सुबह से शाम तक घर से गाड़ी लेकर के निकलते हैं, AC चलाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तो हमारी सारी जो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है उससे कार्बन एमिशन नहीं होता है। तो हम कहते हैं ग्रीनिंग पे भी जोर दो। अब हमने सभी कॉरपोरेशंस को कहा है कि भाई आप अपने जितने भी पार्क हैं आप अपनी वेबसाइट पे डालिए, लोग उसको अडॉप्ट करें, लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड पे गुड़गांव में 750 एकड़ जमीन पे हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन को कहा है कि आप, मैं कहता हूं पेड़ मत लगाइए, आप एरिया बताइए कि ये एरिया ग्रीन होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट निकल के आता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ मां के नाम पे दोनों बार दिल्ली में प्लांटेशन किया है। फिर पब्लिक अवेयरनेस कार्यक्रम, बिहेवियरल चेंज, और सबसे बड़ी बात है जब मैं साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की बात करता हूं तो जो मौसम है उसका भी असर पड़ता है। अभी 3-4 दिन पहले जब 450 हुआ तो जो WD गया था जिसके कारण हमारी नीचे की हवा रुक जाती है, तो CAQM को हमने मौसम विज्ञान से जोड़ा है और उसके आधार पर हमने ग्रैप का एक सिस्टम शुरू किया है। इसको हमें और ज्यादा अच्छे प्रभावी तरीके से करना होगा। तो एक एस्टेब्लिशमेंट देना, फिर उसको मॉनिटरिंग करना और मॉनिटरिंग बेस पहले से स्टेप्स उठाना। लेकिन आगे 1 वर्ष की योजना के लिए मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, MCD, NDMC इनके प्रेजेंटेशन 1-to-1 देखे हैं। अभी 4 स्टेट्स के भी हम करने वाले हैं, क्योंकि हमें 4 स्टेट्स में मैं हमेशा कहता हूं 3 चीजें करनी है। पहला, हमें जो सरकारी अधिकारी नीचे काम कर रहे हैं उनको परसुएट करना है चीजें नीचे ले जाने की। दूसरा, हमें इसमें जो स्टेक होल्डर है जिनको कई बार लगता है कि भाई मेरा ये स्टेटस को चला गया, उनको मोटिवेट करना है कि आपको चेंज करना होगा। और तीसरा, एक्शन लेना है। ये जब 6 करोड़ लोग मिलकर के कर रहे हैं तो हमें नई टेक्नोलॉजी, साइंस बेस्ड सॉल्यूशन, वेदर प्रेडिक्शन बेस पे एक्शन, हमें अपने व्हीकल, फ्यूल चेंज, इन सब विषयों पे करना है। और ये प्रेजेंटेशन लेके अब हम 1 वर्ष की योजना पे चलेंगे। मैं आपको कह
कहना चाहता हूं कि CAQM आने के बाद हमारे जो 200 से नीचे के AQI